Mana? Rada करते ही bisa. Keski ko har kons नशी बात हो ना। मकसद सिर्फ ये है कि हम असल में वो वाली जगह देखते हैं जहाँ पे बेहयाई ज्यादा होती है। अभी हम यहाँ आए, हमें पहले ही बोला कि परमिशन लेके आओ, कुरान देने के लिए, हिजाब देने के लिए। अब देखो वहाँ पे कपल्स बैठे, उनके पास परमिशन है कि मुझे लगता है कि जब एक लड़की, एक औरत जब कुरान पढ़ेगी, हदीस पढ़ेगी, दीन की तरफ जाएगी, तो उसको खुद ही समझ आएगा ना कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप लोग सच में पर्दा करना चाहते हैं, हम आपको खुद ही हिजाब पहनाएंगे, खुद ही नकाब। जहाँ कश्मीर में बेहयाई आम हो रही है, वहीं कश्मीर की कुछ ऐसी बेटियां हैं जो इस्लाम के दायरे में रहकर इस बेहयाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले कई दिनों से देखा, या मैं यूँ कहूँ कि पिछले कई हफ्तों से हमने देखा कि श्रीनगर की ही मैं अगर बात करूँ तो श्रीनगर की जो बेटियां हैं वो जगह जगह पर स्टॉल्स लगा रहे हैं, जहाँ पर वो कुरान जो है वो मुफ्त में बेच रहे हैं। कुरान जो है वो मुफ्त में दे रहे हैं, या मैं निकाब की बात करूँ, हिजाब की बात करूँ, और बाकी जो इस्लाम के रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मुफ्त में दे रही है। इस वक्त हम श्रीनगर के ज़ीरो ब्रिज पे मौजूद है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वही श्रीनगर की कुछ ऐसी बेटियां आई हैं जो यहाँ पर ये स्टॉल उन्होंने लगाया है, और वो जो है यहाँ पर कुरान मुफ्त में दे रही है। और लोगों का हुजूम भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, और वो जो है यहाँ पर ये कुरान शरीफ जो है वो यहाँ से ले रहे हैं। और हालांकि मैं यहाँ पर हिजाब की बात करूँ, नकाब की बात करूँ, तो वो भी जो है यहाँ पर मुफ्त फराहम कर रही है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो ये लड़कियां हैं ये यहाँ पर आई हैं, और यहाँ पे जो है ये हिजाब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर राजबाग श्रीनगर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो श्रीनगर की ये बेटियां हैं ये यहाँ पर आई हैं, और यहाँ पर जो है ये हिजाब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रही है। और इससे पहले भी इन्होंने एक स्टॉल ऐसा लगाया है जहाँ पर ये मुफ्त कुरान जो है वो दे रही है। मैम आपसे मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा लाल चौक की अगर मैं बात करूँ, आप वहाँ पर भी ऐसे ही स्टॉल आपने वहाँ पर लगाया, आज यहाँ पर ये है, इसका क्या कुछ मकसद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम असल में वो वाली जगह देखते हैं जहाँ पे बेहयाई ज्यादा होती है। अभी हम यहाँ आए, हमें पहले ही बोला कि परमिशन लेके आओ, कुरान देने के लिए, हिजाब देने के लिए। अब देखो वहाँ पे कपल्स बैठे, उनके पास परमिशन है कि वो ऐसे बैठ सकते हैं। हमें बोला गया यहाँ पे मर्द औरतें एक साथ आ रही है, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे मुश्किल नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे कुरान बांट रहे हैं, या हम ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं, ऑफलाइन कोर्स करवाते हैं, 1 मंथ का कोर्स करवाते हैं, हम हिजाब देते हैं, नकाब, अबाया देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि औरतें जो है वो हमारे साथ जुड़े, सिर्फ दीन फैलाने के लिए। हमें यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने इससे पहले भी एक स्टॉल लगाया और उससे पहले भी आपने कई सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए, क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से क्या उस सब चीजों से बेहयाई कम हुई? मुझे लगता है कि जब एक लड़की, एक औरत जब कुरान पढ़ेगी, हदीस पढ़ेगी, दीन की तरफ जाएगी, तो उसको खुद ही समझ आएगा ना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतनी सारी लड़कियां हैं कि कुछ ऐसी भी बहनें हैं हमारे पास कि मतलब जो एफर्ट नहीं कर सकती है। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि उन तक हम ये चीज़ें पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको भी लगे कि नहीं। पर अभी आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे कितनी सारी बहनें जिन्होंने तौबा किया, कितनी बेहयाइयाँ कर रही थी। हम जब उनके पास गए, हमने उनसे बात की, अल्लाह ताला ने जरिया बनाया है ना, तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो लोग। वैसे ही अगर बाकी बहनें भी हमारे साथ जुड़ेंगी, सिर्फ हमारा मकसद यही है कि हम दीन को आगे पहुंचाएं और सहलता आसान कर हो इस दिन। यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी उन लड़कियों के लिए जो बेहयाई के साथ इस वक्त भी है, उनके लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? उन बहनों के लिए मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया में हमें कुछ भी नहीं लेके जाना है। ये बेहयाई करके खुद को इतना सस्ता मत बनाओ। उन बहनों को कह रही खुद को इतना सस्ता मत बनाओ। आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि आप पर्दा करके निकलोगे, किसी को पता ही नहीं है ये लड़की है या औरत है ना। कहाँ है कि नहीं इसको बुरी नजर से उसको नहीं देख सकते। जब मैं ही अबाया के बगैर निकलूंगी, बेहयाई करके निकलूंगी, तो 10 लड़के मुझे छेड़ेंगे। इसी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हम आपके इस काम को सराहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने हमारे साथ बात की। इनका ये कहना है कि हम उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि बेहयाई जो है वो काफ़ी हद तक है, वो काफ़ी उरूज पर है। और ऐसे में इससे पहले ये लोग घंटाघर के पास गए, वहाँ पर उन्होंने ये स्टॉल लगाया, और आज ये यहाँ यानी राजबाग के ज़ीरो ब्रिज पे आए हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है हमें पहले
पहले ये बोला गया कि आपके पास परमिशन नहीं है और इनको ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो है दोनों साथ में आते हैं, लेकिन आप देखिए इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर जो है आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लड़का और लड़की साथ में है, क्या उनके लिए परमिशन जरूरी नहीं है। और फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी भी हिजाब की अगर मैं बात करूँ, नकाब की अगर मैं बात करूँ या अबयाज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी जो है यहाँ पर मुफ्त में दे रहे हैं। बाकी जो कुरान यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्रीनगर की बेटियां आई हैं और वही यहाँ पर जो है ये कुरान डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी खाली मैं यूं कहूँ कि 10 मिनट ही अभी नहीं हुए कि तमाम जो इन्होंने जो कुरान लाए थे वो जो है पूरा स्टॉल जो है वो खाली हो गया। यहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 2 स्टॉल्स लगाए थे और दोनों के दोनों महज 5 मिनट के अंदर अंदर जो है दोनों स्टॉल खाली हो गए। यहाँ पर इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पहले 2 बार आपने स्टॉल्स लगाए, क्या कुछ हम चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो गंदगी होती है ना, मतलब आप पता है कि क्या क्या नहीं होता है इस कश्मीर में, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में अगर ये लोग चलेंगे तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई दीन हम अगर बोले तो अच्छी बात होगी कि मतलब कोई पढ़ेगा, ये हिजाब पहनेंगे, मतलब अच्छी बात है। बस इतना मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने इससे पहले भी 2 बार ऐसे स्टॉल्स लगाए, तो लोगों का कैसा कुछ रेस्पॉन्स है? अभी देखा हमने थोड़ा बहुत तो आया है, तो इंशाल्लाह इससे आगे भी आएगा, हमारी तो कोशिश है, हम करेंगे। सबसे पहले आपने लाल चौक में ऐसा स्टॉल लगाया, अब राजबाग में आपने लगाया, क्या आपके आने वाले वक्त में भी ऐसे ही प्लान? इंशाल्लाह होगा, हमें तो अल्लाह ताला से उम्मीद है, तो इंशाल्लाह हम जितना कोशिश करेंगे हम करते हैं उतना। हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इनका ये कहना है कि कश्मीर में आप देखिए कि सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया के अंदर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है कितनी ज़्यादा बेहयाई जो है वो आम हो गई है। ऐसे में इनकी ये छोटी सी कोशिश है कि हम इस बेहयाई को थोड़ी सी कम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बेटी के साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी यही कहा कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कैसे बेहयाई जो है वो आम हो रही है, और हालांकि उसके बाद ही हमने देखा कि वो जो है अब उस पर रिपेंट भी कर रहे हैं। वो अब ये चाहते हैं कि जो हम ये काम कर रहे हैं ये बेहयाई जो है हम कम करें। फिलहाल के तौर पर ये छोटी सी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई। मुझे और मेरे कैमरामैन हामिद तौसीफ को दीजिए इजाजत। आप हिना शबीर के साथ देखते रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर, श्रीनगर।